Good afternoon, everybody. Let me continue the chapter gaseous state. मैंने मेरे पिछले लेक्चर में डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर समझाया था. मैं एग्जैक्टली वहीं से कंटिन्यू करता हूं. लेट मी कंटिन्यू विथ अनदर बिहेवियर ऑफ गैस, दैट इज द फिनोमेना ऑफ मिक्सिंग ऑफ गैस. आज हम पूरी तरह से डिस्कस करेंगे अबाउट मिक्सिंग ऑफ गैस. दो गैसेस यदि फ्री छोड़ दी जाए तो वह एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाती है और फिर उन्हें आसानी से सेपरेट नहीं करा जा सकता. फॉर एग्जाम्पल, यदि हम क्लास में परफ्यूम लगाकर आ जाएं, तो परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी से उड़ते हैं, हमारे कपड़ों से उड़ते हैं और वह चारों तरफ फैलते हैं, पूरे रूम में फैलते हैं और पूरे रूम में मिक्स हो जाते हैं. दिस इज द मिक्सिंग फिनोमेना ऑफ द गैस. इसी तरह से यदि घर पे एलपी गैस सिलेंडर है, एलपीजी सिलेंडर है, उस एलपी गैस सिलेंडर में यदि कोई लीकेज हो जाए तो उस लीकेज के हो जाने से उसके अंदर से गैस बाहर आती है, वह बाहर आकर फैलती है और वंस अगेन वह गैस पूरे रूम के अंदर एयर के साथ में मिक्स हो जाती है. दिस फिनोमेना आर द फिनोमेना ऑफ मिक्सिंग ऑफ गैसेस. नाउ gas used to mix by two phenomena. There are two phenomena by which gases mix. The first phenomena is diffusion and second phenomena is effusion. Gas either mix by diffusion or effusion. We used to say, यदि हम परफ्यूम लगाकर आए और वह परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स चारों तरफ फैलते हैं, दिस फिनोमेना इज टर्म्ड एज डिफ्यूजन. वाइल परफ्यूम की बॉटल में एक पिन होल हो जाए और उस पिन होल के थ्रू गैसेस बाहर आ रही है, दैट फिनोमेना इज टर्म्ड एज इफ्यूजन. इन दोनों फिनोमेना को मैं इधर डिफ्यूजन के बारे में लिखूंगा और इस जगह पर मैं इफ्यूजन के बारे में लिखूंगा. We used to say diffusion takes place due to random motion of gas molecules. गैस मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी होती है, गैस मॉलिक्यूल्स का बिहेवियर होता है कि वो रैंडम मोशन करते हैं और रैंडम मोशन की वजह से गैस मॉलिक्यूल्स इधर उधर फैलते हैं. डिफ्यूजन ऑलवेज टेक्स प्लेस ड्यू टू रैंडम मोशन. While the phenomena of effusion takes place due to pressure difference. किसी एक जगह पर हाई प्रेशर है, दूसरी जगह पर लो प्रेशर है. गैस हैव गॉट टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम हाई प्रेशर जोन टू लो प्रेशर जोन. इफ्यूजन प्रेशर डिफरेंस की वजह से होता है. परफ्यूम की बोतल के अंदर परफ्यूम हाई प्रेशर पर पैक्ड है, बाहर लो प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर. परफ्यूम मॉलिक्यूल की टेंडेंसी है लो प्रेशर से हाई प्रेशर में जाने की, तो परफ्यूम मॉलिक्यूल बॉटल के अंदर से बाहर आते हैं. इसी तरह से एलपी गैस सिलेंडर में एलपीजी हाई प्रेशर पर पैक्ड होती है, उसके अंदर प्रेशर काफी अधिक होता है, जबकि बाहर प्रेशर कम होता है, 1 एटमॉस्फेयर होता है.
यदि कोई पिन होल हो जाए, यदि वहां पर कोई लीकेज हो जाए, तो गैस मॉलिक्यूल्स प्रेशर डिफरेंस की वजह से सिलेंडर के अंदर से सिलेंडर के बाहर आते हैं. दैट इज इफ्यूजन. इफ्यूजन टेक्स प्लेस ड्यू टू pressure difference. अगला डिफरेंस, डिफ्यूजन इज बाय डायरेक्शनल. जो डिफ्यूजन होता है वह बाय डायरेक्शनल होता है. बाय डायरेक्शनल से मतलब गैस एक जगह से दूसरी जगह पर यदि जाती है तो दूसरी जगह से गैस पहली जगह पर भी आती है. यदि कोई परफ्यूम लगाकर आया तो उसकी खुशबू सबको आ रही है, दूसरा बदबू मार रहा है तो उसकी भी बदबू सबको आ रही है. तो बाय डायरेक्शन, हर तरीके से गैस के मॉलिक्यूल्स फैलते हैं. वी यूज टू से डिफ्यूजन इज बाय डायरेक्शनल व्हाइल इफ्यूजन इज यूनिडायरेक्शनल. यूनिडायरेक्शनल से मतलब है इफ्यूजन के दौरान जो गैस है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो होती है. जब एलपी गैस सिलेंडर लीक होता है तो सिर्फ अंदर से, सिलेंडर के अंदर से गैस मॉलिक्यूल्स बाहर आते हैं, बाहर से कोई मॉलिक्यूल अंदर नहीं जाते हैं. वी यूज टू से डिफ्यूजन इज अ बाय डायरेक्शनल फिनोमेना while effusion is unidirectional phenomena. थर्ड डिफरेंस यदि मैं पॉइंट आउट करूं, ड्यूरिंग डिफ्यूजन द प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट. द प्रेशर रिमेन्स सेम. गैस कहीं से कहीं भी डिफ्यूज हो रही हो, प्रेशर में कोई फर्क नहीं आता है. कांस्टेंट प्रेशर में, यूनिफॉर्म प्रेशर में गैस मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन करते हुए मूव करते हैं. व्हाइल ड्यूरिंग इफ्यूजन प्रेशर कीप्स ऑन चेंजिंग. परफ्यूम की बोतल से जब परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स बाहर जाएंगे या एलपी गैस सिलेंडर से जब एलपी गैस मॉलिक्यूल्स बाहर जाएंगे तो वहां पर प्रेशर बोतल के अंदर, परफ्यूम की बोतल के अंदर, उसमें फर्क आता है. एलपी गैस का भी प्रेशर अंदर फर्क आ सकता है. अल्टीमेटली यदि प्रेशर डिफरेंस खत्म हो जाए, प्रेशर डिफरेंस जीरो हो जाए तो इफ्यूजन खत्म हो जाता है. हम कहते हैं एलपी गैस सिलेंडर जब हम घर पे इस्तेमाल करते हैं तो कुछ समय के बाद वह सिलेंडर खत्म हो जाता है. सिलेंडर के खत्म हो जाने का यह मतलब नहीं है कि उसके अंदर गैस खत्म हो गई. इनफैक्ट अभी भी उसके अंदर एलपी गैस है. सिलेंडर के खत्म हो जाने का मतलब है कि बाहर जो प्रेशर है और अंदर जो प्रेशर है वह बराबर हो गया. बाहर और अंदर प्रेशर बराबर हो जाने से अब सिलेंडर के अंदर की गैस बाहर नहीं आ रही है और वह अब इस्तेमाल सिलेंडर नहीं करा जा सकता. वी यूज टू से इफ्यूजन सिर्फ तब तक चलता है जब तक प्रेशर डिफरेंस है. प्रेशर डिफरेंस खत्म हो जाने के बाद इफ्यूजन नहीं चलता है. वी यूज टू से ड्यूरिंग डिफ्यूजन प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट. Pressure remain constant and here pressure keeps changing. अब diffusion always takes place in a open space through open cross section area. जितना अधिक ओपन स्पेस होएगा और जितना अधिक ओपन क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, डिफ्यूजन उतना ही ज्यादा होएगा, उतना ही फास्ट होएगा. फॉर एग्जाम्पल, बाहर कोई गैस लीक करी गई, वह गैस कमरे के अंदर आ रही. हम कहते हैं कमरे में जितनी ज्यादा खिड़कियां खुली है, जितना ओपन है खिड़की रूम, उतनी ज्यादा गैस अंदर आएगी. यदि खिड़कियां बंद है, विंडोज आर क्लोज्ड और ओपन स्पेस ज्यादा नहीं है, ओपन एरिया नहीं है, ओपन क्रॉस सेक्शन नहीं है, तो गैस बाहर से अंदर नहीं आ सकेंगी. व्हाइल इफ्यूजन ऑलवेज टेक्स प्लेस थ्रू अ पिन होल. इफ्यूजन के लिए हमेशा एक पिन होल होना चाहिए. पिन होल के ही थ्रू इफ्यूजन होता है.
space and open cross section area. Open space and open cross section area. While effusion always takes place through a pinhole, एक स्मॉल ओपनिंग होनी चाहिए, पिन होल होना चाहिए, और उस पिन होल के अक्रॉस प्रेशर डिफरेंस होना चाहिए, तो वहां इफ्यूजन होएगा। और जितना खुले हुए स्पेस में हो रहा है तो उतना इफ्यूजन उतना डिफ्यूजन होएगा। अब इधर हम एक बात और बता दें, इफ्यूजन इज ऑलवेज फॉलोड विथ डिफ्यूजन। गैस एक बार इफ्यूज हो जाती है, फिर उसके बाद वह डिफ्यूज होने लगती है। कहने का क्या मतलब है, सुनिए ध्यान से। भाई डिफ्यूजन तो इट्स नॉट फॉलोड बाय एनीथिंग, डिफ्यूजन ऑलवेज गोस ऑन, इट ऑलवेज टेक्स प्लेस, इट्स अ कांस्टेंट प्रोसेस। मैं इधर कहूंगा इट्स अ कांस्टेंट प्रोसेस, इट्स अ कांस्टेंट प्रोसेस, हमेशा ही होगा। While effusion is always followed by diffusion, इसका मतलब है कि एलपी गैस सिलेंडर जो है उसमें लीकेज यदि होगा तो उस लीकेज होने से गैस बाहर इफ्यूज हो जाएगी, प्रेशर डिफरेंस की वजह से गैस बाहर आ जाएगी। मगर एक बार जब वह गैस बाहर आ गई तो फिर उसके बाद वह रैंडम मोशन की वजह से कांस्टेंट प्रेशर रखते हुए पूरे कमरे में वह फैलेगी। फिर बाहर आने के बाद, इफ्यूजन हो जाने के बाद में वह गैस डिफ्यूजन के द्वारा फैलने लगती है। हम कहते हैं इफ्यूजन इज फॉलोड बाय डिफ्यूजन। इट्स ऑलवेज फॉलोड बाय diffusion. All this are the few points that we need to keep in mind while studying any gas and while studying the mixing phenomena of gas. जब भी हम गैसेस को मिक्स होते हुए देख रहे हैं तो सबसे पहले हमें यह सोचना होगा कि इस जगह पर जो मिक्सिंग फिनोमेना चल रहा है वह डिफ्यूजन के द्वारा चल रहा है या इफ्यूजन के द्वारा चल रहा है। और उस फिनोमेना को समझने के बाद ही हम फिर आगे का कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। अब वी यूज टू कंसेप्चुलाइज रेट ऑफ डिफ्यूजन or the rate of effusion. The rate of diffusion or the rate of effusion means how fast the gases are mixing by any phenomena. Diffusion से कितना फास्ट तरीके से मिल रही है या effusion से कितना फास्ट तरीके से मिल रही है। Now, rate of diffusion or effusion, it was studied and analyzed by Grahams. This was studied experimentally by Grahams. And he suggested Graham's law. सबसे पहले हम किसी भी गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन किस तरह से हम डिटरमाइन या मेजर कर सकते हैं। वी यूज टू से रेट वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द गैस इन अ फिक्स टाइम। इफ टाइम इज कांस्टेंट,
हम कहते हैं दो गैस ली जाए, दोनों को एक साथ रिलीज कर दिया जाए। जो गैस ज्यादा दूरी तक ट्रेवल कर लेगी एक फिक्स टाइम में, जिस गैस के मॉलिक्यूल्स ज्यादा दूरी तक हमें दिखने लगेंगे, मिलने लगेंगे, उस गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा कहा जाएगा। मान लीजिए हमने एक फिक्स पॉइंट से दो गैसेस रिलीज करी, एक SO2 गैस रिलीज कर दी और एक H2S गैस रिलीज कर दी, एक सल्फर डाइऑक्साइड, एक हाइड्रोजन सल्फाइड, दोनों गैस को हमने रिलीज करा। अब हम देखते हैं 3 मिनट के बाद SO2 के मॉलिक्यूल मैक्सिमम कितनी दूरी तक दिख रहा है और H2S के मॉलिक्यूल मैक्सिमम कितनी दूरी तक दिख रहा है। जिस गैस के मॉलिक्यूल हमें ज्यादा दूरी तक दिखाई देंगे, हम कहेंगे उस गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन या फिर रेट ऑफ इफ्यूजन ज्यादा है, और जो गैस के मॉलिक्यूल कम दूरी पर दिखाई देंगे, हम कहेंगे उस गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन या फिर इफ्यूजन कम है। हम रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन को एक और तरीके से कंसेप्चुलाइज करेंगे। इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन बाय द गैस टू ट्रेवल फिक्स्ड डिस्टेंस। It's inversely proportional to time taken. If distance is a constant, यदि distance constant रहता है, in that case rate of diffusion or the rate of effusion would be inversely proportional to time. बिल्कुल साधारण सा कंसेप्ट है। मैं ये दो पॉइंट फिक्स कर देता हूं, इधर गैस का सोर्स रख देता हूं और इधर मैं गैस का डिटेक्टर रख देता हूं। यह गैस का सोर्स, मतलब इस जगह से गैस को रिलीज करा जाएगा, इस जगह डिटेक्टर, मतलब इस जगह पर गैस को डिटेक्ट करा जाएगा कि वो गैस आई या नहीं। हम कहेंगे इस जगह पर गैस, दो गैसेस को रिलीज कर दिया, इस जगह पर जो गैस जल्दी पहुंच जाएगी, जो गैस कम समय लेगी, उस गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा कहा जाएगा। जबकि जो गैस देर से पहुंचेगी, लेट पहुंचेगी, जो ज्यादा समय लेगी, उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन या रेट ऑफ इफ्यूजन कम कहा जाएगा। सो रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन बाय द गैस टू ट्रेवल एनी पर्टिकुलर डिस्टेंस। हम रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन को एक और तरीके से कंसेप्चुलाइज कर सकते हैं। रेट वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स डिफ्यूज्ड, मोल्स ऑफ गैस डिफ्यूज्ड और इफ्यूज्ड इन अ फिक्स, एट अ फिक्स डिस्टेंस, एट अ फिक्स टाइम। मोल्स ऑफ गैस diffused or diffused at fixed distance and time, at fixed distance and time। यदि हम दूरी फिक्स कर दें और फिक्स कर दें, फिर हमको यह देखना है कि दो अलग अलग गैसेस के कितने मोल से डिफ्यूज एफ्यूज हो रहे हैं। जिसके ज्यादा मोल से डिफ्यूज हो गए, उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा है, जिसके कम मोल से डिफ्यूज हुए, उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम है। वी यूज्ड टू से रेट ऑफ डिफ्यूजन और द रेट ऑफ इफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द नंबर ऑफ गैस मोल्स डिफ्यूज्ड और इफ्यूज्ड। इस तरह से हम दो गैसेस के रेट ऑफ डिफ्यूजन को, रेट ऑफ इफ्यूजन को मेजर करते हैं एक्सपेरिमेंटली। ग्राहम्स ने अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग गैसेस के साथ एक्सपेरिमेंट करा, अलग अलग गैसेस को डिफ्यूज और इफ्यूज करके देखा और इस तरह से उनके मेजरमेंट को करा। नाउ ग्राहम्स ने दो कंक्लूजन ड्रॉ करे थे, डिफ्यूजन के लिए भी और इफ्यूजन के लिए भी। उन दोनों ही कंक्लूजन को मैं बता रहा हूं। वी कॉल देम ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड ग्राहम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन। मैं इन दोनों फिनोमेना के लिए ग्राहम्स